Hello student, this is Malik Nabila Farooq. So we are going with the new topic which is kingdom Plantae. Okay, let's start. Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called plants. अब kingdom Plantae क्या include करता है? जितने भी eukaryotic chlorophyll है वो सब एक kingdom में आता है जिसमें कहते हैं Plantae, और इसमें सारे के सारे plants है और उसको हम commonly क्या बुलाते हैं? Plants. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants और parasitic. अब इसमें से जो जो थोड़े थोड़े हैं वो हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब जो किसी और पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. ठीक है, ऐसे कुछ कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि इंसेक्टिवायरस प्लांट्स और पैरासाइट्स. ब्लैंड वर्थ एंड वेनस फ्लाई trap are example of insectivorous virus plants and cascuta is a parasite. अब जो cascuta है वो पैरासाइट है और जो ब्लैडर वॉर्थ एंड वेनस फ्लाई ट्रैप है वो किसके एग्जाम्पल है? इंसेक्टिवोरस वोरस के एग्जाम्पल्स है. ये एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखना. ठीक है. द प्लांट सेल हैव अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट. अभी प्लांट सेल में क्या है, उनका जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का वो एकदम प्रोमिनेंट है, मतलब एकदम कभी चेंज नहीं होता, वो एकदम परफेक्ट है. क्लोरोप्लास्ट है और जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से बना हुआ है. ठीक है, किसका? प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है. यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8. प्लांटे इंक्लूड्स एल्गी, बैरोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. अब एल्गी के अंदर क्या क्या, अरे प्लांटे के अंदर क्या क्या आता है? एल्गी, बैरोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. और जो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है वो आप डिटेल में कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? 8th चैप्टर में. ठीक है. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेसेस. अब जो प्लांट का लाइफ साइकिल है वो 2 फेसेस में है. द हैप्लॉइड स्पेरोफाइटिक एंड द डिप्लॉयड स्पेरोफाइटिक एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक. डिप्लॉयड मतलब 2 सेल वाला, हैप्लॉइड मतलब एक गैमेट वाला. ठीक है. दे ऑल्टरनेट विथ ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है. ठीक है. द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड द डिप्लॉयड फेसेस आर वेदर दीज फेसेस आर फ्री लिविंग और डिपेंड ऑन अदर्स. ये क्या है? या तो ये लोग फ्री लिविंग है या तो दूसरों पर डिपेंड है. अदर ग्रुप अलग अलग अमोंग लाइक वेरी अमोंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स के अलग अलग ग्रुप में ये लोग अलग अलग डिपेंड करते हैं कि ये फ्री लिविंग है कि डिपेंड ऑन अदर्स है. ठीक है. अब ये फिनोमेना को क्या कहते हैं? ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है. तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3. किंगडम प्लांटे के बारे में हम डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. ठीक है. किंगडम एनिमिलिया. दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेल्युलर. अब प्लांटे क्या था? फ्यू था जो हेटेरोट्रॉफिक था, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये पूरा ही हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और ये मल्टी सेल्यूलर है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे सेल हैं एंड इनके पास जो सेल वॉल है वो बहुत कम है, मतलब दे आर लैक ऑफ सेल वॉल्स, मतलब इनके पास सेल वॉल ना के बराबर है. ठीक है. दे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. अब जो किंगडम एनिमिलिया में है वो या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए. दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी. अपना ये खाना ये लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं इंटरनल कैविटी में, और अपना खाना कहाँ पर रिजर्व करते हैं? रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन और फैट. ये लोग अपना थोड़ा सा खाना रिजर्व करके रखते हैं एज अ ग्लाइकोजन. ठीक है. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. होलोजोइक मतलब इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब प्लांट्स को ऐसे मतलब खा लेना, अब माउथ टू माउथ खाना, ऐसे होलोजोइक है. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक है. ठीक है. दे फॉलो अ डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट्स एंड हैव अ डेफिनाइट शेप एंड साइज. अब ये लोग क्या करते हैं? इन लोग का है ना एक ग्रोथ पैटर्न है, मतलब ये लोग जिस तरीके से ग्रो होते हैं ये लोग हमेशा वही तरीके से ग्रो होते हैं, इनका कोई चेंजेस नहीं आता. ये लोग जब अडल्ट होने लगते हैं तो इन लोग का एक डेफिनेट शेप और साइज रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है. वो सारे जो भी है सब वैसे के वैसे ही ग्रो होंगे. हायर फॉर्म्स शो एलैबोरेट सेंसरी एंड
neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion मतलब one place to another place में जाना, like they can go. अभी कोई एनिमिलिया में सब एनिमल्स टाइप आते हैं, ठीक है। तो एक एनिमल है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। अब देखते हो आप डॉग्स सारे एक जैसे ही होते हैं, लाइक 4 पैर 2 कान, उन लोगों में कोई चेंजेस नहीं होता। उन लोग की हाइट उतनी की उतनी ही रहती है। लाइक सब अलग अलग ब्रीड होते हैं, जेफर्ड होते हैं, जर्मन शेपर्ड अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो वो लोग का वैसा वैसा ही पैटर्न रहता है, वो लोग में कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब ये लोग का क्या है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है मेल और फीमेल का, जो किससे बनता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होने से इन लोग का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। अब किंगडम एनिमिलिया के बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। Next topic is the viruses, viroids, prions and lichens. In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some are acellular organism. Acellular organism कौन से हैं, virus, viroids and prions. These are briefly introduced here. All of those who have suffered the ill effects or of common cold or flu known that effect viruses can have on us. लाइक किसी को सर्दी खांसी या कोई फ्लू हो जाता है तो उस पर सबसे ज़्यादा हाथ किसका होता है, वायरसेस का होता है, ठीक है। इवन इफ़ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ आवर कंडीशन, अगर भले ही ऐसा है कि हाँ हम थोड़ा नहीं हम बच रहे हैं, तो भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि वायरसेस हम पे इफेक्ट कर लेते हैं और हमको फ्लू हो जाता है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। अब वायरसेस क्या दिखा रहा है कि वायरसेस कहीं पर क्लासिफिकेशन नहीं हो, मतलब ये 5 किंगडम में वायरसेस का कोई क्लासिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो ट्रूली दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मतलब ये लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते ही नहीं है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर। अब हमने जितना भी ये पहले किंगडम का पढ़ा है, किंगडम के बारे में, उसके पास सेल स्ट्रक्चर है। जिसके पास सेल स्ट्रक्चर है दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। इनके पास नहीं होता सेल स्ट्रक्चर। द वायरसेस आर नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अब ये वायरसेस क्या है, नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और ये लोग किससे कैरेक्टराइज है, बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ये लोग का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आउटसाइड द सेल, मतलब इन लोग का जो भी सेल है वो आउटसाइड द सेल है, ठीक है। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ। अगर एक बार ये लोग किसी होस्ट में मतलब में चले गए, किसी सेल पर इन्फेक्ट कर दिया, किसी सेल के ऊपर बैठ गए, तो वो सेल का जो होस्ट रहता है ये लोग उसको किल करके अपनी प्रोजेनी मतलब अपने लाइक 1 से 1000 होना, अपनी प्रोजेनी अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। वुड यू कॉल वायरस एज लिविंग और नॉन लिविंग? द नेम वायरस that means venom or poisonous fluid was given by Dmitry in 1892. Recognized certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco. ठीक है, he recognized that the microbes are the casual organism for the mosaic disease of tobacco. टोबैको में जो भी डिजीज़ होता है वो वायरसेस की वजह से होता है। किसने ये फाइंड किया? ड्रिम्टी वेनोस्की ने इन 1892 में, ठीक है। These were found to be smaller than bacteria. अब इन्होंने क्या फाइंड किया कि ये जो वायरस है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, ये उनको पता चल गया। बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इन लोग के पास एक फिल्टर होता है जिससे ये लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया का जो सीव होता है, मतलब छन्नी जो होती है, फिल्टर होता है, फिल्टर करते हैं जिसको, तो उससे भी छोटा, मतलब बैक्टीरिया से भी जितना, मतलब अगर किसी चीज़ में बैक्टीरिया और ये लोग मतलब ये लोग फिल्टर कर रहे हैं तो बैक्टीरिया ऊपर रह जाता है, लेकिन जो ये वायरसेस है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है और वो अंदर वापस चला जाता है, मतलब वो ऊपर नहीं रहता, वो फिल्टर नहीं होता। तो ऐसा फाइंड हुआ है कि वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, ठीक है। MJ Berejnik in 1898 demonstrated that the extract of infected plants of tobacco causes
Infection in healthy plants are called as fluid as Contagium vivum fladium, which is infectious living fluid. अब जो MV बिर्जनिक है, उन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट किया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है टोबैको में, मतलब कहाँ से जो आया, वो इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट्स में ही है, ठीक है, जो हेल्दी प्लांट्स है उसके अंदर हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेजियम विविम फ्लूइडियम। ये साइंटिफिक है और नॉर्मली इसे कहते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। MW स्टैनले ने क्या बताया 1935 में, शोड दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। इन्होंने क्या बताया कि जो वायरस है वो क्रिस्टलाइज्ड है और क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। क्रिस्टल क्या कंसिस्ट करता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस क्या है, वायरसेस है पैरासाइट। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल। अब ये इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस क्या कर, वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जिससे वो लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। दैट कुड बी RNA और DNA। RNA इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA इज डाइन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जो RNA DNA दोनों कंटेन करेगा। अ वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब उसका जो न्यूक्लियस है वो प्रोटीन है और जेनेटिक मटीरियल उसका है ना इन्फेक्शियस है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड प्लांट। मतलब अगर जनरली से देखेंगे तो अगर वायरस हैव आइदर इन्फेक्ट द प्लांट्स हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। वायरस के पास अगर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी होगा तो भी वो प्लांट को अफेक्ट कर सकता है। और वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल इधर हैव सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। या तो उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA होगा जो एनिमल को इफेक्ट करेगा, या तो फिर डबल स्टैंडर्ड DNA होगा जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज किसके कहते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं, ठीक है। एंड दे आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस। अब जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वो लोग यूजुअली क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। और ये देखो ये जो RNA है रेड कलर पार्ट में और छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये कैप्सिड है, वही पूरा क्रिस्टल फॉर्म में इसको प्रोटेक्ट कर रहा है RNA को। वो RNA उसका जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, तो वो RNA को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैप्सिड पूरा फॉर्म होके पूरा मतलब क्रिस्टल फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। सो द प्रोटीन कोड कॉल कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल कैप्सोमर्स। अब ये देखिए मैंने बताया ये प्रोटीन कोट है, पूरा ग्रीन वाला पार्ट जो है वो पूरा प्रोटीन कोट है, एक एक कैप्सिड से बना है। और एक कैप्सिड के अंदर कैप्सिड कैसे बनता है, कैप्सोमर्स कहते हैं उसे, यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल सब यूनिट। कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अब इसमें क्या है, RNA है, वो DNA भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो टोबैको मोज़ाइक वायरस है तो वो DNA RNA। टोबैको मोज़ाइक वायरस में RNA होता है। और ये वाला डायग्राम है, ये बैक्टीरियोफाज है। ये बैक्टीरियोफाज क्या है, ये वायरस है जो बैक्टीरिया पे अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, और अपनी प्रोजेनी बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट इज दीज कैप्सोमर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। बताया मैंने, वो लोग हेलिकल है, लाइक अंदर से वो राउंड है, पूरा जियोमेट्रिक फॉर्म में है। वायरसेस कॉज डिजीज़। अब ये वायरस क्या क्या डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, मम्स मतलब वो अपने चिन के पास पूरा ऐसे फूल जाता है ना, वो स्मॉल पॉक्स तो पता ही होगा, हर्पस एंड इन्फ्लुएंजा, ये सब। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरस। एड्स भी वायरस की वजह से ही होता है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। जब लीफ खुद ब खुद रोल होते हैं या कर्ल होने लगते हैं, येलो कलर के होने लगते हैं। वेन क्लियरिंग होता है, मतलब उन लोग का जो वेन होता है वो दिखने लगता है, छोटे होने लगते हैं, मतलब श्रिंक होने लगते हैं, ड्रॉफिंग एंड स्टैंड इन ग्रोथ।
तो ये सब प्लांट्स के अंदर ये सब जब होने लगता है तो समझ जाओ कि इसके ऊपर वायरस का अफेक्ट किया हुआ है, ठीक है। नाउ विरोइड्स। In 1971, Theo Diner discovered a new infectious agent. इन्होंने एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट इजाद किया, मतलब डिस्कवर किया, दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस, जो वायरस से भी छोटा है। बैक्टीरिया से छोटा वायरस है, अब वायरस से भी छोटा ये विरोइड्स है। एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। अब ये क्या अफेक्ट कौन सा डिजीज़ है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ है। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA। इसके अंदर फ्री RNA है, ठीक है। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस। इसके अंदर प्रोटीन कोड की कमी है जो वायरसेस के अंदर मिला है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम है विरोइड, ठीक है। द RNA ऑफ द विरोइड वॉज ऑफ लो मोलिकुलर वेट। उसका जो वेट है, मोलिकुलर वेट है, वो बहुत लो है, ठीक है। मोलिकुलर वेट क्या होता है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। Prions in modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. अभी जो मॉडर्न मेडिसिन में जो इन्फेक्शियस आता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जो भी है, किससे ट्रांसमिट होता है? बाय कंसिस्टिंग एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। भाई मतलब जो एबनॉर्मल कंसिस्टिंग प्रोटीन होते हैं जो अंदर ही अंदर फोल्ड हो जाते हैं, वो इसकी वजह से होता है। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। अब जो प्रायन्स होते हैं वो उसकी साइज़ किसकी तरह होती है? वायरसेस की तरह होती है, ठीक है। दिस एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायन्स। इसे प्रायन्स कहते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायन्स आर बोविन स्पंजियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी BSE, commonly called mad cow disease in cattle, ठीक है। ये मैड काउ डिजीज़ है जो कैटल में होती है। एंड इट इज़ एनालॉगस वेरिएंट CR जैकब डिजीज़ विच इज़ कॉज इन ह्यूमन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CJD, ओके। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये लोग लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। दे आर दैट इज़ म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन algae एंड फंजाई। मतलब यहाँ पे लेने देने वाला सीन है। algae के लिए भी यूज़ होता है, फंजाई के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। द algal component is known as phycobion and the fungal component as mycobion, which are autotrophic and heterotrophic respectively. अब phycobion क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। माइकोबायोन क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है, ओके। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर। अब ये एल्गी क्या करता है? फंजाई को फूड देता है, और फंजाई क्या करता है? उसको घर देता है। प्रोवाइड क्या करता है? शेल्टर। एंड ऑब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसको घर भी देता है और उसमें से क्या करता है? ऑब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। So close is their association that if one saw lichens in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. अभी यहाँ किसी ने लाइकेंस देखा है तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि इसके अंदर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉपुलेशन इंडिकेटर। दे डू नॉट ग्रो इन पॉपुलेटेड एरिया। अब इनको एकदम अच्छा पोल्यूशन नहीं चाहिए। दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। मतलब ये लोग गंदी जगहों पे नहीं रहते हैं, ये लोग साफ जगहों पे रहते हैं, ठीक है। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो ओके, तो आई विल गो विद द थर्ड चैप्टर ऑन, I'll tell you when. Okay, if you have any kind of doubt in this chapter, just let me know. I will surely solve it. And please go through this chapter, and please learn this table if possible, because this table is very important for you and they can ask you for in the exam also. Please learn the examples are very important for this also, for 5 kingdoms also. एंड छोटी छोटी चीज़ों पे भी मतलब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, सब गो थ्रू इट, ओके। थैंक यू।